इसको बता दिए थे। अब आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। तू बताए थे खाली ए और बी, हाँ सी और डी बताना है। सी में है 770। सी में क्या है? 770। क्या करना है? क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए? ए खोलो उसको, खोलो खोलो। क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? क्या करेंगे? इसके वर्गमूल निकालेंगे ना। 770 दो से कटेगा, दो दो निके, यहाँ बचेगा 370। दो दो हो जाएगा 4। कितना ले जाएंगे? 4 5 और 7, 8 ले जाएंगे तो 8 चौका 32, 38 हो जाएगा। 7 ले जाना पड़ेगा। 7 7 49, 7 चौका 28, 4 32, एक ये हो जाएगा। 6 6 में से 2 गया, 4 ये कट गया। 7 7 14, 4 1 5, यहाँ 2 और यहाँ पे 7। क्या आ गया है? 41। लिखेंगे 770 में से 41 घटाना पड़ेगा। 770 में से 41 घटाना पड़ेगा। 41 घटाएंगे तो हो जाएगा ना। अब क्या करना है बताओ? बोला कि घटाइए, घटा के इसका वर्गमूल भी निकालिए। लिखेंगे 770 माइनस 41 बराबर 729 आता है। घटाएंगे 41 तो कितना आएगा? 729। तो अब यहाँ पे 729 का वर्गमूल निकालना है। 2 से कटेगा, दो दो निके 4, 329 आ जाएगा। 2 2 4, अब 7 से चला जाएगा, आ जाएगा 7 7 49, 7 चौका 28, 4 32, ये कट जाएगा। 7 7 14, 4 1 5, तो 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। वर्गमूल कितना आ गया? कितना आ गया वर्गमूल 729 का? 729 का वर्गमूल बराबर आ गया कितना? 27। कितना आ गया? 27। ना बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? अगला डी। डी में दिया है 190। कितना दिया है? 190। क्या पूछ रहा है? पूछ ही रहा है कि क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? इसके लिए वर्गमूल निकालेंगे ना। 190 जोड़ा लगेगा, एक 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 खत्म, 2 9 0 3 4 5, 4 जाएगा, 4 बार तो 96 हो जाएगा। 3 जाएगा, तितरी के 9, 3 दूनी के 6, तितरी के 9, 3 दूनी के 6, घटाएंगे तो आएगा 1। हिजा बचेगा 8 में से 6 गया 2, हिजा हो जाएगा 1 और 3। अब बताओ, लिखेंगे ये जो 26 आ गया ना, क्या घटाना पड़ेगा? 190 में से 21 घटाना पड़ेगा।
190 में से 21 घटाना पड़ेगा। अब इसको घटा के वर्गमूल निकाले हैं, घटा के वर्गमूल निकालिए, हो जाएगा 190 माइनस 21 बराबर आएगा कितना, 169, 169 ना आएगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। छब्बीस, ये हो जाएगा 13। 169 का वर्गमूल कितना जाएगा, आए 169 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। कोई दिक्कत है, बोलो, बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा संख्या घटाया जाए कह रहा है, नहीं जोड़ा जाए ना, कौन सा संख्या जोड़ा जाए, घटाने वाला तो ही बन रहा था, अब क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जो संख्या आएगा उसका फिर क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है ना, जो संख्या आएगा उसका क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। बच्चों हम बनवाए थे ऐसा, बेसी बार लेकर जाया जाता है, ज़्यादा बार ना। पहला में क्या दिया है, 1658, कह रहा है कि क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यही ना पूछा है, क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कितना दिया है, 1658। क्या करेंगे इसके लिए, वर्गमूल निकालेंगे, कितना बार में जाएगा ये, चर्चा के 16, चर्चा के 16 कट गया ये, 4 4 8, ऊपर से क्या उतरा 5 8। अब बताओ एक बार में ले जाएंगे तो 81 हो जाएगा, और 0 बार में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 पर छोटा पड़ जाएगा और 1 पर बड़ा, हमको बड़ा ही चाहिए ना, क्या लिख देंगे हिजा 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 81। उल्टा घटाया जाता है, 11 में से 8 गया 7 3, और ये 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 82, यहाँ पे कितना जाएगा 41, यानी कि हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, 23, क्या जोड़ना पड़ेगा 23, लिखेंगे 1658 में 23 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 23 जोड़ना पड़ेगा, 1658 में 23 जोड़ना पड़ेगा। अब इतने नहीं कह रहा है, अब कह रहा है ना कि जोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, जोड़ के खाली छोड़िए मत, जोड़ के क्या करिए वर्गमूल निकालिए। चलिए जोड़ देते हैं, 1658 अब प्लस 23, 8 3 11, 5 2 7 1 8, 1600 कितना आ जाएगा ये 81, 1600 कितना आ जाएगा 81, 1681 का वर्गमूल निकालेंगे। अब 4 से जाएगा, चर्चा के 16 कट गया, कट गया, 4 4 8, ऊपर से क्या उतरेगा 81, एक बार में जाएगा, क्या हो जाएगा इजा 81, ये भी कट गया, कट गया, 81 1 82, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 41। चलिए बताइए कितना वर्गमूल आ गया इसका, 1681 का वर्गमूल कितना आया बोलो, 41 ना, कितना आ गया 41। आया समझ में,
कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन बी। बी में दिया है, क्या दिया है? 3347, 3347। तो क्या पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए, क्यों लिखे जी? क्या ना पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि अपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? क्या जोड़ा जाए कि अपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे ना। लिखेंगे 3347, वर्गमूल निकालेंगे, कितना बार में जाएगा? हैं बोलो। 5 से ना, 5 से जाएगा कितना बार में? 25। 8 कट जाएगा 47, 5 और 5 कितना हो जाएगा ये? 10। सोचो अपने से, 7 बार में जाएंगे तो 749 आएगा ये। अगर हम 7 रखेंगे 700 कितना आएगा ये? 49। 8 रखेंगे तो 164 आएगा। 8 रखेंगे तो कितना आएगा? 864। हमको 841 47 से दिया है तो ज़्यादा हो रहा है ना, क्या रखेंगे? 8 ना, 7 कह लिए, जोड़ना ना है तो बेसी लेके जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 और 8 एकम 8, घटाएंगे उल्टा। 14 में से 7 गया 7, ये 1 कट गया, ये हो जाएगा 116। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 58। क्या बच गया है जा? 17। तो क्या घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा बताइए? लिखेंगे इसीलिए 3347 में 17 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 17। क्या जोड़ना पड़ेगा? 17। अब बोल रहे कि जोड़ के वर्गमूल निकालिए, चलिए निकाल देते हैं। 3347 प्लस 17, 7 7 14, 4 1 5 1 6, 3300 कितना आ जाएगा ये? 64। निकालिए 3364 का वर्गमूल। 5 से कटेगा, बचा है 25। 864 है भेजा, कितना आएगा? 864। अब कितना से कटेगा? 5 5 10, 8 ही रखेंगे ना, हम बताए थे कि ये जो आ रहा है सेम टू सेम ऐसे ही आता है। 8 8 64, 800 कितना हो जाएगा ये? 64 कट जाएगा ये। 8 8 16, ये हो जाएगा 116। यहाँ पर आ जाएगा 58। क्या आ जाएगा? 58। इसीलिए 3364 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया? 58। 3364 का वर्गमूल कितना आ गया? 58। आया समझ में? बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? बनाओ। 3 नंबर क्वेश्चन रह गया। 7516 दिया है का? सी में कितना दिया है? 7516। क्या बोला है? क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? ये 7516 कितना से कटेगा बोलो? 8 से ना। 8 8 64, 11 बचेगा। 8 8 16 16। अब बोलो कितना रखें? 16 छके 96, 16 7 112 होता है। अगर 7 रखेंगे तो अब कैसी हो जा रहा है? 16 छके 96, 7 रखेंगे तो 7 49, 7 छक 42, 4
46, 7 कम 7 है, और 4 11, 1169 आ रहा है। 6 रख के देखते हैं, 6 6 के 36 है, अच्छा 16 6 के 96, 3 99, 996 ही आ रहा है ये। क्या रखना पड़ेगा, ये वाला ना, बेसी न लाना है। कितना हो जाएगा ये, 7 रखेंगे। 7 7 49, 16 7 बलोदरा से 112, 4 116, उल्टा घटाएंगे 3 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 7 7 14, 6 1 7, 174 है जगह आ गया 87। चलो बताओ क्या जोड़ना पड़ेगा, 53 ना, लिखेंगे 7500, 16 में 53 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 53 ना, 53 जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ, एक तो आंसर हो गया, अब जोड़ना है ना इसको, लिखेंगे 7500, 16 प्लस 53, तो आ जाएगा आपका 6 3 9, 5 1 6, 7569 आ जाएगा ये। 7500 का आ जाएगा 69, 7569 का वर्गमूल निकालना है, कितना हो जाएगा, 8 से कटेगा ना, 8 8 64, 1 1 6 9, 16, कितना रखना पड़ेगा अब, 7 1169 कट जाएगा। 7 7 14, 16 1 17, 7569 का वर्गमूल कितना गया, 87 ना, कितना गया, 87। है समझ में, कोई दिक्कत है, बोलो, बना लो। अगला, 5 अंकों की बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है बताओ, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, आए 5 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर व्हाट। 5 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर व्हाट। चलो बताओ, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या बराबर 5 गुना होता है ना, यह ना होता है, हैं? अब ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, चलो चेक करते हैं पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, इसका वर्गमूल ना, 3 से कटेगा, कितनी के 9 3 3 6 9 9, 1 से कटेगा 61 8 3 9 9 62, कितना बार में जाएगा सोचो, 6 6 के 36, 6 बार में लेकर जाएगा, 7 बार में तो बेसी हो जाएगा। 6 6 के 36, 6 दूनी के 12 3 15, 6 6 के 36 137, ये घटाएंगे तो आएगा 3 4 1, ये कट गया। देखो ये पूर्ण वर्ग रहता तो कट जाता पूरा पूरा, पूर्ण वर्ग रहता तो कट जाता ना, लेकिन ये कटा नहीं ना, कटा, बोलो, कटा नहीं ना, तो कटा नहीं तो इसका मतलब ये ज्यादा है। अगर हम इसको घटा देंगे इसमें से, ये पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लिखेंगे इसीलिए 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9 9 9 9 9 माइनस 143,
143 घटाएंगे, 9 में से 3 गया, 6 5, ये हो जाएगा 8 9 9, यानी कि सबसे जो बड़ा संख्या है 99,856 ही है, जो 99,856 ही है, जो 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है, और ये पूर्ण वर्ग है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? पूछा गया ना? बना लो।